हाय गाइस, वेलकम बैक मेरे एक और व्लॉग में। मैं हूं शाहरुख खान, शाहरुख एयरवेज के प्लेटफॉर्म से। आज का टॉपिक है हमारा कि आप कुछ कंट्रीज ट्रैवल करने से पहले ये व्लॉग को ज़रूर देख लें। ये ख़ास तौर पे पाकिस्तानी पासपोर्ट होल्डर्स के लिए बनाई जा रही है। सबसे पहले हम बात करते हैं कुछ इजिप्ट की। इजिप्ट में अगर आप ट्रैवल कर रहे हैं, आपका वीज़ा लग भी गया है, आपका रिटर्न टिकट भी है, ऑटो बुकिंग भी है, तो आपको येलो फीवर कार्ड लाजमी दिखाना होगा। तो इसके बगैर आपको काफ़ी प्रॉब्लम आ सकती है वहाँ की इमिग्रेशन में। टर्की में अगर आप जाते हैं, वहाँ पर होटल बुकिंग दिखाने के साथ साथ आपका मेजर जो वहाँ पर जो लोगों को फ्लॉ आता है, वहाँ पर इंग्लिश का आता है। वो लैंग्वेज बैरियर लेट सपोज 60-40 का रेशो है तुर्की। इसी तरीके से बाकू जो है ना, वो बहुत ज़्यादा लैंग्वेज बैरियर है वहाँ पे। इट्स लाइक सेकंड चाइना है। वो इंग्लिश 80 इवन 90% लोग आपको इंग्लिश बोलते हुए नहीं मिलेंगे, चाहे टैक्सी ड्राइवर हो, चाहे प्राइवेट गाड़ी ओनर हो, चाहे दुकानदार हो। आपको लैंग्वेज बैरियर बहुत शदीद किस्म का आएगा, तो ये आपको थोड़ा मेंटली प्रिपेयर रहने में आसानी रहेगी। अगेन उसका वीज़ा जो है ई वीज़ा होता है, तो आपको ओके टू बोर्ड लाजमी चाहिए, वरना आपको बाकू जाने में प्रॉब्लम होगी। इसी तरीके से कतर की बात अगर करते हैं, तो कतर में जो है ना, वो पोलियो कार्ड, ये मैं सारी चीज़ें बता रहा हूँ पाकिस्तान से अगर आप ट्रैवल कर रहे हैं, ग्रीन पासपोर्ट के रूल्स बता रहा हूँ। कतर में पोलियो कार्ड दिखाना लाजमी है। होटल बुकिंग, रिटर्न टिकट सबके साथ अब लाजमी हो गया है। उम्रा आजकल पॉलिसी चेंज हो गई है, क्या पता आपकी वीडियो बहुत देर तक आपको पहुंचे, फिर पॉलिसी को चेंज हो जाए, मगर आज की डेट में 2025 में ये पॉलिसी है कि अब आपने एग्जैक्टली जिनसे वीज़ा ले रहे हैं, आप पे लाजिम है कि उन्हीं से आप होटल लें। पहले चल जाता था कि होटल नहीं लिए, फला जगह से होटल ले लिए तो आप किसी रिश्तेदार के घर चले गए। ये सब अब खत्म हो चुका है। 15 दिन का उम्र है। एग्जैक्टली जो कंपनी वीज़ा इशू कर रही है, उन्हीं के नाम का होटल होना चाहिए। ये एक लाजमी पॉलिसी करार है। इससे आगे बढ़ते हैं दुबई में वो रूल ख़त्म हो चुका है। अब तो खैर वीज़े ही सिंगल लोगों के कम लगते हैं, मगर फिर भी अगर कपल के भी लग रहे हैं तो वो वाला रूल खत्म हो चुका है। तो आप वीज़ा लेते थे और चच्चा मामू खाला के यहाँ रुकते थे, वो स्टाइल खत्म हो गया है। अब आप 5 दिन के लिए जाएं, 1 महीने के लिए जाएं, 25 दिन के लिए जाएं, 15 दिन के लिए जाएं, आपको लाजमन होटल शो कराना है। इस चीज़ का भी आप ध्यान रखें। इसी तरीके से आगे बढ़ते हैं हम थाईलैंड में आपको सिर्फ एक नॉर्मल अलर्ट है कि भाई वहाँ पे स्कैम्स वगैरह बहुत होते हैं, तो हर किसी पे भरोसा करके आपने उससे पैकेज नहीं ले लेना। इस चीज़ का आपने बहुत ध्यान रखना है। और इसके साथ साथ अगर हम मलेशिया की बात करें, मलेशिया में अगर आप लेट नाइट वॉक कर रहे हैं, तो वहाँ पर कभी कभी, हर वक्त नहीं, कभी कभी ऐसे इंसिडेंट्स सामने आए हैं कि आपका कोई किसी ने बैग छीनने की कोशिश की, या कोई ऐसा गन पॉइंट और उसको वाली बात नहीं हो रही। बट ये चीज़ आपको प्रिकॉशन मैं दे रहा हूँ कि मलेशिया के अंदर 2 चीज़ें आपने अलर्ट के, रात में आपने अगर मूव कर रहे हैं तो आपके पास पासपोर्ट होना लाजमी है, वीज़े की कॉपी साथ में होनी चाहिए। अगर कभी पुलिस चेक कर ले तो ये आपके पास लाजमी होना चाहिए। वहाँ की इमिग्रेशन की अगर बात करते हैं, तो होटल बुकिंग वगैरह के साथ साथ वो एक मेडिकल आप डिटेल्स भरवाते हैं, वो चीज़ आपको वहाँ पर इमिग्रेशन में बढ़नी होगी एक बार। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, सिंगापुर सिंगल लोगों को इस वक्त वीज़ा नहीं दे रहा है। ये बात आप याद रखें, तो प्लीज़ अपने पैसे ज़ाया होने से बचाएं। थर्ड थिंग सिंगापुर की ये है कि आप जो है वो वाइट कार्ड आपसे डिटेल भरवाई जाएगी जब आप वहाँ पर चेक इन होंगे, चाहे आप फैमिली के साथ जाएं जैसे, तो वो वाइट कार्ड को आपको संभाल के रखना है। एग्जिट के टाइम पे इमिग्रेशन आपसे देखेगी, वो बहुत इंपॉर्टेंट कार्ड है, ये आपने याद रखना है। अच्छा, इसके साथ साथ मैं फिर एक दफ़ा रिपीट कर रहा हूँ कि अगर आप पाकिस्तान से ट्रैवल कर रहे हैं सिर्फ टूरिज्म वीज़ा के साथ, तो आपको रिटर्न टिकट और होटल लाजमी है। रिटर्न टिकट भी कुछ एयरलाइंस जो हैं, वो ये रूल है कि आपको सेम एयरलाइन का आपको टिकट होना लाजमी है रिटर्न के टाइम पे। ये याद रखिएगा, ऑनलाइन बुकिंग कराते हुए या खुद बुकिंग कराते हुए या किसी से भी। बाकी हम इसी तरीके से नेक्स्ट वीडियोस में कोई ना कोई इन्फॉर्मेशन देते रहेंगे। और स्टे ट्यून, चैनल को सब्सक्राइब करें, shahrukhairways.com को याद रखें। थैंक यू।